Friends and dear students, Namaste. You are welcome in DSM English Learning Class. Here is धनपाल सर। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश का लेसन फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन है हमारा टीच वी टू लिसन लॉर्ड। इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले दिए गए हैं, इसलिए आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से आप याद करें और फिर लेसन को पढ़ेंगे। सारे वर्ड्स देखिए। अवेयर जानकार होना, सजग होना, विस्पर फुसफुसाहट या बहुत हल्की आवाज़, प्ली दलील, भावुक याचना, एंग्विस्ड व्यथा या संतप्त व्यक्ति या दुखी व्यक्ति भी कहते हैं इसको, बिजीनेस व्यस्तता, बोर्डम ऊब जाना, बोर हो जाना, सर्टेनिटी निश्चितता। ये कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है इस पोएम के, तो इन्हें आप नोट कर लें और इन्हें याद कर लें आप लोग। ये देखिए स्टूडेंट्स, लेसन फर्स्ट है हमारा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। इसमें कोटेशन दिया गया है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, टू स्पीक इफेक्टिवली, कि प्रभावशाली ढंग से बोलना, इफेक्टिवली यानी प्रभावी तरीके से, और टू लिसन अटेंटिवली या बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तो दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। क्या महत्वपूर्ण है? प्रभावशाली ढंग से बोलना या बहुत ध्यान से सुनना। और हुम शुड वी लिसन टू, हाउ, हमें किन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और कैसे। तो ये कोटेशन है, तो ये बड़ी अच्छी पोएम है। इसका राइटर जो है एनोनिमस है, अज्ञात है, बताया नहीं है। 4 स्टेंजा पोएम है। तो देखिए हम स्टेंजा कंप्लीट करते हैं इसके। ये देखिए फर्स्ट स्टेंजा है इसका, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दे, या हे ईश्वर मुझे ध्यान से सुनना सिखा दे। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे करीब या नज़दीक है उनको, नियरेस्ट करीब या नज़दीक। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को और मेरे सहकर्मियों को, यानी कि मेरे साथ जो कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, यानी कि सजग रहने में या जागरूक रहने में मेरी सहायता करे। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, व्हाट मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, यानी कि जो कुछ भी मैं सुनूं उससे केवल मुझे एक ही संदेश मिले। द मैसेज इज, एक ही संदेश। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, यानी कि मैं जैसा भी व्यक्ति हूँ मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनो। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए, जो मेरे करीब है उनको। करीब कौन है? परिवार, दोस्त, सहकर्मी, और मेरी सजग रहने में सहायता करिए। और मैं जो कुछ भी सुनूं, जो कुछ भी बातें सुनूं, तो उससे मेरे को केवल एक ही संदेश मिले कि मैं जैसा भी व्यक्ति हूं मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनो। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड स्टेंजा देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है उनको। दूर दूर कौन कौन है? द विस्पर ऑफ द होपलेस, यानी कि निराश लोगों की हल्की धीमी आवाज़ को, विस्पर यानी हल्की धीमी आवाज़ है, विस्पर फुसफुसाहट को। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन यानी कि समाज के द्वारा भुला दिए गए लोग। प्ली यानी उनकी होता है निवेदन, याचनाएं, उनका आग्रह। तो द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन यानी कि भूले बिसरे लोगों के आग्रह को, उनके निवेदन को, उनकी याचनाओं को। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, एंग्विस्ड व्यथित या दुखी लोग। क्राई यानी उनकी चित्कार, उनकी आवाज़। तो हम व्यथित या दुखी व्यक्तियों की आवाज़ को भी हम सुने, ये सब परमात्मा से आग्रह करता है। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, जो मुझसे दूर हैं उनको भी मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। यानी कि निराश लोगों की फुसफुसाहट को, भूले बिसरे लोगों की दलीलों, उनके निवेदन, उनके आग्रह को, और व्यथित या दुखी लोगों की चित्कारों को भी ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। ये 2 स्टेंजा कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेंजा देखिए,
टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। टू माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को भी सुनूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, लेस अफ्रेड यानी कि निडर होना, कम भयभीत होना, यानी कि मेरी निडर होने में मदद करिए, कम भयभीत होने में मेरी मदद करिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, यानी कि मैं अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है उस पर भी मुझको भरोसा करना सिखा दीजिए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, यानी कि जो मेरे गहराई का एक हिस्सा है, मेरी गहराई का जो हिस्सा है, इनसाइड वॉइस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़, उस पर भी मैं विश्वास करूं, ऐसा मुझको सिखा दीजिए। अगला स्टेंजा देखिए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। फॉर यूर आइज, आपकी आवाज़ को। इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, बिजीनेस यानी कि व्यस्तता की स्थिति, बोर्डम यानी उबाऊ स्थिति, बोर होने वाली स्थिति। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, सर्टेनिटी निश्चितता की स्थिति, और डाउट यानी कि संदेह या शंका की स्थिति में। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, शोरगुल और शांति की स्थिति में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, परमात्मा मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। यानी कि कवि जो है परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे परमात्मा अंत में आपकी आवाज़ को भी सुनना सिखा दीजिए। जब मैं व्यस्त रहूं, उबाऊ स्थिति में रहूं, निश्चित रहूं, शंका में रहूं, शोरगुल में रहूं, शांति में रहूं, लेकिन फिर भी मुझे क्या करें, आप अपनी आवाज़ को ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेंजा हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इन 4 स्टेंजा में से एग्जाम में स्टेंजास भी आते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियोस अलग से बनाऊंगा। अब इसका जो है अबाउट द पोएम समरी दिया गया है, उसको देखिए। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अब यहाँ पर हियर यानी सुनना होता है, लिसनिंग यानी भी सुनना होता है। तो हम सुनने और ध्यान से सुनने यानी कि हियरिंग और लिसनिंग में भेद जानते हैं। हियर यानी होता है सामान्य सुनना, और लिसनिंग यानी होता है ध्यान से सुनना। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट, यह बड़े स्तर पर स्वीकार किया जाता है, जाना जाता है। वाइडली यानी कि व्यापक रूप में, बड़े स्तर पर। दैट लिसनिंग इज ए स्किल, कि सुनना एक कला है। दैट इज अक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, जिसे समर्पण और अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। यानी कि ध्यान से सुनना एक कला है जिसे समर्पण और अभ्यास के द्वारा ही अर्जित किया जाता है। अक्वायर्ड, अर्जित करना। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ए गुड पर्सन इज इनवेरिएबली ए गुड लिसनर, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति निश्चित ही, इनवेरिएबली निश्चित ही, एक गुड लिसनर एक अच्छा श्रोता होता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी गुड लिसनर्स, यानी कि कविता जो एक प्रार्थना के रूप में है, वो हमसे कहती है कि हम अच्छे लिसनर्स यानी कि अच्छे श्रोता बने। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट, यानी कि हमें किसको ध्यान से सुनने की शुरुआत करनी चाहिए, किससे करना चाहिए, तो जो हमारे नियरेस्ट है, नज़दीक है, उनसे। वी में फाइंड आउट दैट, और फिर हम ये पा सकते हैं कि ऑल दो दे डू नॉट स्पीक इट अलाउड, यद्यपि, ऑल दो यद्यपि या तथापि, वे हमसे ये जोर से नहीं कहते। येट दे ऑल वांट आवर अटेंशन एंड रिकग्निशन, फिर भी वो हमारा ध्यान और हमारी पहचान चाहते हैं। रिकग्निशन, पहचान, अटेंशन यानी कि ध्यान। द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइसेस, यानी कि हीड यानी ध्यान देना। द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइसेस, कविता हमें आवाज़ों पर ध्यान देने के बारे में कहती है। विच में नॉट बी विद इन आवर ईयर शॉट, ईयर शॉट यानी कि हमारी सुनने की क्षमता, यानी कि हमारी जो श्रवण शक्ति है उसके अंदर जो आवाज़ नहीं पहुंच रही है उसको ध्यान से सुनने की कहता है। दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल, ये उन लोगों की आवाज़ें हैं। हु आर अप्रेस्ड, जो सताए गए हैं, दबा दिए गए हैं। हु आर सफरिंग, जो दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं। एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोज, और जो अपने रंज हमको नहीं बता सकते। वो जो होता है रंज, कष्ट, दुख। वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्ली, हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनके निवेदन, प्ली, उनके आग्रह, उनकी याचनाएं, उनको सुनना चाहिए। प्ली यानी आग्रह, निवेदन, याचनाएं। कॉन्साइंस इज द इनर वॉइस, कॉन्साइंस यानी कि अंतरात्मा, अंतरात्मा हमारे अंदर की आवाज़ है, इनर वॉइस। दैट वांट्स अस
जो हमें सचेत करती है अगेंस्ट ए सिंफुल डीड, पापपूर्ण कार्यों के खिलाफ। यानी कि हमारे अंतरात्मा की जो आवाज़ है, अंदर की जो आवाज़ है, वो हमें सिंफुल डीड्स यानी कि पापपूर्ण जो कार्य है उनके खिलाफ सचेत करती है। इट डिस्टिंग्विशेस यानी होता है अंतर करना, भेद बताना। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि यहाँ क्या सही है और क्या गलत है उसके बीच में अंतर को बताती है। वेन वी डू रॉन्ग, जब हम कुछ गलत करते हैं, वी सप्रेस दिस वॉइस, तो हम इस आवाज़ को दबा देते हैं। सप्रेस यानी होता है दबाना, कुचलना। वी शुड इंस्टेड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, फिर भी हमें इन पर विश्वास करना है और इन आवाज़ों को सुनना है। फाइनली, अंत में, द पोएट वांट्स अस, अंत में कवि हमसे कहता है, हमसे चाहता है, टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, कि हम अंत में परमात्मा की आवाज़ को सुने। विच गाइड्स अस, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, हर समय और हर जगह। यानी कि कवि जो है वो कहता है अंत में कि अंत में हम परमात्मा की आवाज़ को सुने जो हर समय और हर जगह हमारा मार्गदर्शन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हमारा आज का जो पोएम जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, क्योंकि इसी में अगर इसको लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स को तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।